स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि राय और मार्क्सवाद समर्थन करते हुए हमें राय प्रतीत हो रहे थे कि राय क्या मान रहे हैं कि वास्तव में मार्क्सवाद का वो समर्थन कर रहे हैं। क्यों? लेकिन आज हम अध्ययन करेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत और व्यवहार में असहमति। अब क्या कर रहे हैं, जब राय ने अच्छी तरह मार्क्सवाद को समझ लिया, जान लिया, तो क्या करा उन्होंने विभिन्न प्रकार से इसको असहमति उन्होंने जताई है। जैसे मार्क्सवाद में द्वंद्ववाद से असहमति। मार्क्सवाद क्या है, मतलब कि हमेशा द्वंद्व की स्थिति बनी रहे, हमेशा दो वर्गों में ऐसे विरुद्ध आपसी विरोध की स्थिति बनी रहे, केवल वो ही क्या है, मार्क्सवाद नहीं है। फिर बोलते हैं इतिहास की आर्थिक व्याख्या से असहमति। इतिहास में जो चीज से चली आ रही है, फिर तो आज के समय में चली है, आज की स्थिति अलग है, तो उसकी तुलना अपन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं कर सकते। वर्ग संघर्ष के समाजवाद में संदेह। हमेशा दो समाज में ऐसे वर्ग रहे जो हमेशा क्या रहे, आपस में उनमें संघर्ष होता रहे, ये स्थिति भी जरूरी नहीं है। क्या करता है व्यक्ति, करता है व्यक्ति अपनी स्थिति सामंजस्य की स्थिति बनाने की कोशिश भी करता है कि हो सकता है मेरा काम ऐसे चल जाए तो हो सकता है मैं आपस में सामंजस्य बैठाऊं और मेरा काम मैं करा सकूं। मार्क्सवादी दर्शन में मानव तत्व की उपेक्षा। हमेशा मार्क्सवाद जो बात कर रहा है वो एक ऐसे सामाजिक वर्ग, ऐसे अराजकता वर्ग की बात कर रहा है, उसने कभी एक मानव, केवल एक व्यक्ति मानव की बात की तो उसने बात की ही नहीं है। दूसरा है मार्क्सवादी दर्शन में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी कोई बात अगर हमें मार्क्सवाद का अध्ययन करके मालूम पड़े कि नैतिकता है, इसमें मौलिकता है, मूल्यों का समावेश है, उस स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती है। हिंसा पर पद्धति के स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके में विश्वास। राय एंड में समर्थन कर रहे हैं कि जरूरी नहीं हर कार्य कैसे हो, हिंसक तरीके से नहीं हो, कार्य इसमें अब शांतिपूर्ण तरीके में उनका विश्वास वो रखते हैं। राय के इन्हीं पॉइंट्स को हम विस्तार से अध्ययन करते हैं जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है मार्क्स के द्वंद्ववाद से असहमति। द्वंद्ववाद एक वैचारिक प्रक्रिया है, ठीक है, क्या है, द्वंद्ववाद एक वैचारिक प्रक्रिया है जिसे वैचारिक क्षेत्र में तो अपनाया जा सकता है, लेकिन भौतिक जीवन के विविध चरणों और भौतिक स्थितियों की व्याख्या इस पद्धति के आधार पर करना क्या है, असंभव हमें प्रतीत होता है। पॉइंट नंबर सेकेंड, इतिहास की आर्थिक व्याख्या से असहमति। अब इतिहास में क्या है, राय मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति के भारी प्रशंसक थे। मैंने पहली बात की जो पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या कर रहे हैं कि राय हमें मार्क्सवाद का समर्थन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से कर रहे हैं, व्यवहारिक रूप से वो कई अन्य चीजों से क्या है, उनकी असहमति हमें देखने को मिल रही है। जैसे बोल सकते हैं राय मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति के भारी प्रशंसक थे, लेकिन इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद में वे कभी भी पूर्ण सहमति नहीं हो पाए। उनका विचार था कि इतिहास के भावी स्वरूप को पूर्णता निर्धारित करने का कोई भी प्रयत्न मानव के सृजनात्मक भूमिका की उपेक्षा है। राय मार्क्स की इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने क्या कहा, इस चीज को असहमत उन्होंने अपनी जताई कि एकमात्र भौतिक प्रक्रिया और मानव जीवन के स्वरूप को निर्धारित करती है। उनका विचार ये कथन क्या था, वैचारिक और भौतिक दोनों समांतर प्रक्रियाएं चलती रहती है। एकमात्र भौतिक मान सके अपन एकमात्र भौतिक प्रक्रिया को स्वीकार करने में वैचारिक सुधारवाद या सामाजिक संस्कृति और मानववादी तत्वों की क्या हो जाती है, उपेक्षा हो जाती है। यानी क्या है, एक प्रकार की वो भौतिकवाद नहीं, यहाँ पे यही चीज चल रहेगी, उसमें क्या कुछ प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इसमें वैचारिक पे आती है, सामाजिक भौतिकवाद तक बात आती है, और कुछ परिवर्तन क्या होते हैं हमें मनुष्य के आधार पर भी देखने को मिलते हैं। वर्ग संघर्ष के समाजशास्त्र में संदेह। मार्क्स वर्ग संघर्ष को मानवीय जीवन का एक मूल तत्व मानते हैं। राय स्वीकार करते हैं कि मानव समाज में समय समय पर विभिन्न वर्ग अवश्य रहे हैं और उनमें संघर्ष भी रहा है। वो इस बात को मान रहे हैं कि हमेशा समाज में क्या रहे हैं, दो वर्ग रहे हैं और उन वर्गों में क्या रहा है, संग्रह भी रहा है। लेकिन उनका ये कहना कि वर्ग संघर्ष के इस तत्वों की तुलना में आपसी सहयोग, सामाजिक एकता, बंधन के तत्व अधिक प्रमुख रूप से रहे हैं, जिनके सहारे क्या करता है, जिनके सहारे मानव समाज अब तक टिका हुआ है। यदि वर्ग संघर्ष ही मानव समाज की प्रमुखता होती
तो मनुष्य अब तक क्या हो सकते हैं, मनुष्य अब तक लड़ भिड़कर समाप्त ही हो चुके होते। मैंने पहले भी इस बात को कही थी कि जरूरी नहीं वर्ग संघर्ष ही क्या हो, कि वर्ग संघर्ष ही क्या है, मार्क्सवाद है। संघर्ष के अलावा यदि मानव को अस्तित्व में जिएगी, मैंने कहा ना वो हमेशा सामंजस्य की स्थिति बनाने की कोशिश करता है, प्रेम से, सौहार्द से, अपनी सहनशीलता के माध्यम से, ताकि क्या अपने और जो कार्य है सामाजिक जीवन भी अपना वो जी सके और अपने कार्यों की संपादन वो कर सके। पॉइंट नंबर 4, मध्यम वर्ग के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, पूर्णता ही त्रुटिपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि यदि दो वर्गों में इतना संघर्ष हुआ कि दोनों वर्ग क्या है आपस में ही लड़ के मर जाए, तो ये स्थिति भी नहीं हो सकती। जैसे राय के अनुसार मार्क्स की ये धारणा गलत है कि मध्यम वर्ग का लोप हो जाएगा। मार्क्स की भविष्यवाणी में सर्वथा विपरीत मध्यम वर्ग का उल्टा विकास हुआ है और आर्थिक प्रक्रिया के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग की संख्या भी क्या गई है, बढ़ गई है। मार्क्सवादी, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मार्क्सवादी दर्शन में नैतिकता के लिए क्या है, मार्क्सवादी दर्शन में मानव तत्व की उपेक्षा। मानव जो कि स्वतंत्रता प्रिय, मानव क्या है, स्वतंत्रता प्रिय है, कल्पनाशील है और रचनात्मक प्रवृत्ति का प्राणी है। उससे भी अधिक मार्क्सवादी व्यवस्था एक साधन मात्र बना दिया गया है। मानव का विकास नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से ही संभव है। मार्क्सवादी दर्शन में व्यक्ति को इस स्वतंत्रता से वंचित कर समष्टि सी वेदी सी व्यक्ति का बलिदान कर दिया गया है। मैंने पहले एक बात कही थी, नेक्स्ट पहले पॉइंट पे ये बताया गया है कि मानव क्या है, एक सहनशील, हृदयशील, प्रेमशील वह रहने वाला प्राणी। मार्क्सवाद में क्या किया है, मार्क्सवाद में हमेशा दो वर्गों की बात ही की गई, जिसमें मानव संबंधी ये या पर्टिकुलर एक व्यक्ति संबंधी कोई भी बात हमें प्रतीत या बात करते हुए उस पर कोई प्रतीक मार्क्सवाद नहीं होते हैं। मार्क्सवादी दर्शन में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं। मार्क्स ने अपनी समस्त विवेचना में भौतिकवादी नियमों को महत्व दिया है, नैतिक नियमों को उचित महत्व नहीं दिया। यानी राय की दृष्टि से मार्क्सवाद का बहुत बड़ा ये एक प्रकार से क्या हो सकते हैं, दोष है जो कि समाज के विकास में नैतिक शक्ति क्षमता की अवहेलना करता है। राय कहते हैं जीवन के नैतिक मूल्यों का महत्व नियमों की तुलना से क्या है, बहुत ही अधिक हमें देखने को प्रतीत होता है। और हमारा लास्ट पॉइंट है, हिंसक पद्धति के स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके से में विश्वास। मार्क्सवाद हिंसक और बल प्रयोग की प्रवृत्ति में विश्वास करता है। राय सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के पक्षधर है, किंतु उनके द्वारा सुझाया गया परिवर्तन का मार्ग हिंसा पर आधारित नहीं है। राय का विचार है कि मार्क्स का प्रतिपादन हिंसात्मक तरीके से व्यवस्था में परिवर्तन का एकमात्र उपाय नहीं है। वो ये बात कहते हैं वास्तव में प्रतीत हो रहे हैं, यदि हमें परिवर्तन चाहते हैं तो जरूरी नहीं हम बहुत सारी हिंसा करके, झगड़ा करके ही हम परिवर्तन की स्थिति को प्राप्त करेंगे। यदि हम शांतिपूर्ण तरीके भी अपनाते हैं तो क्या है, हम उस पर्टिकुलर परिस्थिति में चाहे तो हम परिवर्तन कर सकते हैं और आगे विकास भी हम कर सकते हैं। केवल मार्क्सवाद क्या करता है, केवल मार्क्सवाद केवल एक ही अधिक पे जोर देता है, यानी द्वंद्ववाद पे, भौतिकतावाद पे और वर्ग संघर्ष की स्थिति, हमेशा संघर्ष की स्थिति, और उन्होंने अन्य बातों की अवहेलना हमें कर दी। इसमें क्या है, राय उनसे समर्थन हमें करते हुए प्रतीत नहीं हो रहे। राय मार्क्सवाद की कई चीज़ों से क्या है, असहमत हमें करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आज का अध्ययन, आज का आपका यहीं तक ही कंप्लीट होता है। थैंक यू।